तो किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू होगा ही एंड मेमोरी। सीपीयू और मेमोरी दोनों ही होगा और यही दोनों पे डिपेंड करता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। जनरली हम लोग सीपीयू पे फोकस करते हैं जिसमें हमारा एएलयू एंड सीयू दोनों आ जाता है, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, है ना। तो इस दोनों पे डिपेंड करता है, सीपीयू पे भी और मेमोरी पे भी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो किसी भी मेमोरी में, जैसे हमारा ये एक मेमोरी है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर का, तो कोई भी मेमोरी, या हम लोग अपने मोबाइल में भी, जब हम लोग मोबाइल परचेस करते हैं तो हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। अगर वो ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का है तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, हम लोग उसमें ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं, हम लोग उसमें ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारा मेमोरी जो है वो ज़्यादा साइज़ का होगा हमारे कंप्यूटर में, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हमारे पास जगह ही नहीं होगा स्टोर करने के लिए तो मतलब हम प्रॉब्लम या कुछ भी स्टोर ही नहीं कर सकते, और जब स्टोर ही नहीं कर सकते तो फिर हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो किसी भी मेमोरी के लिए उसका क्या क्या होना, हम लोग क्या क्या डिज़ायरेबल थिंग्स है जो होनी चाहिए, साइज़, एक्सेस टाइम, पर यूनिट कॉस्ट। तो साइज़ जो है वो क्या होनी चाहिए किसी भी मेमोरी का, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा साइज़ ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ होगा ज़्यादा अमाउंट में, तो हम लोग उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और वो ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो हमारी डिज़ायर क्या है कि साइज़ ज़्यादा हो, इसलिए मैंने इस साइन से शो किया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम में हमारे डिज़ायर है कि एक्सेस टाइम कम हो, क्योंकि एक्सेस टाइम, कोई भी कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हैं, ईज़ के लिए ना, ताकि हमारी काम, जो भी काम है वो स्पीडली हो, जल्दी से हो जाए। तो अगर हमारा एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो फिर यूज़ क्या होगा, तो एक्सेस टाइम वी वांट कि कम हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज एंड कंसिडरेशंस इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हो रहे हैं उसको भी डिस्कस करना है। तो ये उसी के अंदर आ जाएगा कि साइज़ तो हम वी वांट कि वो ज़्यादा हो मेमोरी का, तो हम लोग ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, डेट्स ओके। और एक्सेस टाइम वी वांट कि कम हो, मतलब कम टाइम पे हमारा ज़्यादा काम हो जाए। लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मेमोरी का साइज़ ज़्यादा करेंगे, मतलब अगर हमारे पास घर में कमरे ज़्यादा हैं और हमारा कोई सामान हमें ढूंढना है तो हमें हर एक कमरे में ढूंढना होगा, राइट। तो मतलब अगर जगह ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। उसी तरीके से अगर हमारा मेमोरी का साइज़ छोटा है, कम है, तो एक्सेस टाइम भी कम ही लगेगा क्योंकि मुझे इतना में ही ढूंढना है। लेकिन अगर हमारे मेमोरी का साइज़ इतना बड़ा है तो एक्सेस टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हमारा साइज़ ज़्यादा होगा तो हमारा एक्सेस टाइम भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। बट वी वांट कि हमारा एक्सेस टाइम जो है वो कम हो। नेक्स्ट है हमारा पर यूनिट कॉस्ट। ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे कि हमें चीप एंड बेस्ट में मिल जाए, कम से कम में, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारा कम लगे, राइट। लेकिन यहाँ पे भी ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमारा एक्सेस टाइम कम होगा तो पर यूनिट कॉस्ट, एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम चाहते कम है लेकिन हो तो हमारा ज़्यादा रहा है ना साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारा एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा तो पर यूनिट कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही हो जाएगा, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो ये हम लोग सिंगल मेमोरी में देख रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ जो डिज़ायरेबल थिंग्स है, ये सारी चीज़ पॉसिबल तो है नहीं एक सिंगल मेमोरी में। तो इन सारी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए हम लोग मोर देन वन मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हायरार्की ऑफ मेमोरी होती है, वो कैसे, लेट्स सी। सो व्हाट आई सेड कि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल केस। ये हमारा जो सिंगल मेमोरी होगा इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। दैट्स वाई वी डोंट नीड अ सिंगल मेमोरी, सो वी टेक अ यूज़ ऑफ हायरार्की ऑफ मेमोरी। और हायरार्की ऑफ मेमोरी में हमारा क्या होगा, सीपीयू, ये तो होगा ही होगा ऑफ कोर्स। देन हमारा कैश मेमोरी एंड हमारा मेन मेमोरी
and secondary memory. So this is the very good concept of hierarchy of memory. See, now I am saying the basic concept of memory management. धीरे धीरे जब हम लोग बेसिक से एडवांस में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा पेजिंग वाला सिस्टम भी होगा, वर्चुअल मेमोरी जो जिससे होता है एलोकेशन, सो वो सब होगा. तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जैसे कि ये तो वेरी ऑब्वियसली है कि मेमोरी मीन्स व्हाट, स्टोरेज, है ना. तो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगा तो हम लोग उसमें ज़्यादा चीज़ स्टोर कर सकते हैं. और इन कंप्यूटर टर्म्स व्हाट वी कैन से, क्या डेटा कैन बी स्टोर इन अ मेमोरी. सो यहाँ पे डेटा ही स्टोर होगी, उसी की बात हो रही है. बट वी वांट ऑल दीज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ यानी कि साइज़ हमारा ज़्यादा हो, एक्सेस टाइम हमारा कम हो और कॉस्ट हमारा वो भी कम हो. तो उसके लिए अगर हम लोग इस हायरार्की ऑफ मेमोरी को देखेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है. बट वो चीज़ कैसे पॉसिबल होती है, ये एक सीक्वेंस में है, एक लेवल में है. तो अगर मान लीजिए कि हम कोई भी हमारा जो भी प्रोग्राम होगा वो सीक्वेंस में ही होता है और मोर देन वन यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ आता है, तो क्या हम सबको एक साथ फेच कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो उस केस में जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से अगर समझें कि हमारा मेन मार्केट में कोई एक शॉप है ना, हम लोग वो शॉप को रन करते हैं, लेकिन मेन मार्केट का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है. अगर मतलब मुझे वहाँ एक छोटा सा शॉप है और वहाँ पे मेरा जो है सारा सामान जो है वहाँ पे नहीं रह पा रहा है, लेकिन जो कस्टमर है उसको चाहिए, तो उसके लिए कम से कम जो इम्पॉर्टेंट सामान है वो हमारे शॉप में अवेलेबल होनी चाहिए. लेकिन हमारा शॉप छोटा है तो हम वहाँ पे सारे सामान नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या करें. और हम गोडाउन जो है वो हम मेन मार्केट में ले नहीं सकते, क्योंकि गोडाउन जो है लाइक मेमोरी, गोडाउन भी एक मेमोरी है. वो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है कि वो भी एक स्टोरेज प्लेस ही है ना, मेमोरी भी एक स्टोरेज प्लेस ही है. तो मतलब हम गोडाउन जो है वो बड़ा बिगर इन साइज़ है और मेन मार्केट में उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा साइज़ का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, तो हम वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते. तो हमने छोटा सा शॉप ले रखा है, वहाँ पे हम लोग रन करते हैं मेन मार्केट में, तो इट कैन बी डन. और मान लीजिए कि जो गोडाउन है वो हमारा उस दूसरे एरिया में और वहाँ पे हमने अपने सारे सामान को रखा है. ओके. तो अगर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मेन मार्केट में जो हमारा शॉप है वहाँ पे रख देंगे, और जो हमारा गोडाउन में बाकी की जो भी मटेरियल्स होंगे, जो भी आर्टिकल्स होंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, आइटम जो होंगे तो उसको हम लोग गोडाउन में रख देंगे. तो जब ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कस्टमर का नीड होगा, तो हम वहाँ से लाकर वहाँ पे उसको शॉप में रख देंगे और फिर हम उसको इस तरह से रन कर सकते हैं. तो दिस कैन बी डन. तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, समझ लीजिए कि ये गोडाउन है और ये हमारा जो मेन मेमोरी, ये हमारा स्मॉल शॉप है. तो क्योंकि हम मेन मेमोरी का साइज़ क्या है, बहुत छोटा है इन कंपैरेटिव टू सेकेंडरी मेमोरी, है ना. सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ बहुत बड़ा है, मतलब इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही बड़ा है. ये टीबी में जाता है, टेराबाइट में, और मेन मेमोरी गीगाबाइट में ही है, तो काफ़ी का अंतर हो गया. तो मेन मेमोरी हमारा जस्ट स्मॉल शॉप की तरह है और सेकेंडरी मेमोरी हमारा गोडाउन की तरह. मतलब कि अगर कोई आइटम को फेच करना है, यूज़र को वो आइटम चाहिए, सीपीयू को वो आइटम चाहिए, सीपीयू वांट्स टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर आइटम, क्योंकि कई बार होता है ना कि उसको सीक्वेंस में तो चल ही रहा है, लेकिन मुझे एक बार में नहीं, मुझे पर्टिकुलरली उसी डेटा को चाहिए, सीपीयू को वही डेटा चाहिए, और सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस को ही जनरेट करता है. तो उस केस में अब मेन मेमोरी के पास उतना जगह ही नहीं, वो स्टोर नहीं कर सकता, और मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, है ना, कि हम साइज़ का भी बंदोबस्त कर लें, एक्सेस टाइम का भी और पर यूनिट कॉस्ट का भी. तो इस तरह से, इस कंसेप्ट से ये सारी चीज़ हो सकती है. कैसे, जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी में हमने हमारा जो भी डेटा है वो हमने यहाँ रखा, और जो हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा है उसको हम मेन मेमोरी में रख देंगे. ये हमारा बिगर इन साइज होगा इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी. और उसी तरीके से जो हमारा कैश मेमोरी है, ये जो मेन मेमोरी से भी ज़्यादा, यानी कि जैसे इस दोनों का रिलेशन है ना, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का, उस तरीके से कैश मेमोरी और मेन मेमोरी का भी है. जो इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम लोग यहाँ रख देंगे, और जब सीपीयू को वो एग्जीक्यूट करना हो तो हम लोग यहाँ से फेच कर सकते हैं. अभी हम लोग ये तो समझ गए कि हाँ, जब ज़रूरत होगी तो हमको ये फेच करनी है, मतलब
मुझे जब ज़रूरत होगी तो ये आइटम यहाँ से कॉल होगा और फिर इसको ये आइटम मिल जाएगा और इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये यहाँ पे अब ये बात आ गई कि हम लोग फेच कैसे करेंगे। तो इसके लिए ना ये है एलोकेशन है, जिसमें दो टाइप्स ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन मीन्स व्हाट, अरेंजमेंट, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, अगर हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट को अलग अलग एक टर्म वाइज समझें तो मेमोरी मीन्स तो हम लोग समझ ही रहे हैं स्टोरेज, है ना, स्टोरेज प्लेस, या हम लोग जहाँ पे कुछ भी स्टोर कर रख सकें। और मैनेजमेंट मीन्स अरेंजमेंट, हम लोग किस तरह से उसको अरेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने रैक पे स्टडी वाले वहाँ पे हम लोग अपने बुक्स को अच्छे से अरेंज करके रखें, तो अगर मुझे कभी कोई बुक पढ़नी है तो वो मुझे इजीली मिल जाएगा। या मैं किसी और को बोलूँगी कि मुझे वो बुक ला करके दे दे और मैं उसको बता दी वो उस रैक पे है, तो वो इजीली वहाँ से सर्च करके दे सकता है। लेकिन अगर वो अरेंज नहीं है ना, अव्यवस्थित है, सही से नहीं है, पूरा बहुत ज़्यादा मिक्सअप है, तो क्या वो ईजीली मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो मैनेजमेंट वहाँ पे भी ज़रूरी है। तो मेमोरी मैनेजमेंट अलग अलग टर्म्स में तो क्लियर ही है। और अगर हम लोग इसको साथ में देखें कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो यही मतलब कि कंप्यूटर के टर्म में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा, वहाँ पे एलोकेशन होता है। एलोकेशन मीन्स कि हम लोग तो एलोकेशन मेथड और फाइल एलोकेशन मेथड, द पर्पस ऑफ दिस एलोकेशन मेथड इज, देखिए एलोकेशन मीन्स कि जैसे ये हमारा फाइल है ना, इसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, ये ब्लॉक्स में ही डिवाइड होगा। और सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट करता है, इसको हमने लॉजिकली फाइल्स को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। और ये जो है हमारा डिस्क या हार्ड डिस्क जो भी कहिए, ये फिजिकल सेक्टर्स है। तो in which manner we will shift from file to hard disk, that is called allocation, right? तो मतलब कि यहाँ से यानी हमारा जो ये है फाइल, इससे जो भी डेटा, जो भी आइटम को हम लोग उठा के यहाँ डालेंगे फिजिकल सेक्टर में, हार्ड डिस्क में, वो किस मैनर में डालेंगे, वो वहाँ पे कैसे अरेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोकेशन बोलते हैं। और एलोकेशन का दो टाइप है, कंटिग्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन के भी दो टाइप आ गए, दो, लिंक्ड लिस्ट एंड इंडेक्स्ड, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे। हमारे मेमोरी मैनेजमेंट पूछा है तो उसमें यही होगा। एलोकेशन मीन्स क्या, पहले तो हम लोग बेसिक समझ ही लेंगे। अब एलोकेशन मतलब कि जो हम लोग किस तरह से अरेंज कर दे, जैसे अगर हम लोग क्लासरूम में भी एग्ज़ाम है अगर, तो हम लोग वहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट होती है। इस रोल का बच्चा वहाँ पे बैठेगा और इस रो वाले यहाँ पे बैठेंगे, इस रोल नंबर वाले, तो इस तरह से वो वहाँ पे अरेंजमेंट होती है। तो वो वहाँ पे वो भी क्या है, एलोकेशन है। सो दिस इज़ हाउ व्हाट एलोकेशन मीन्स। नाउ व्हेन वी एलोकेट और शिफ्ट, एलोकेट मतलब शिफ्ट करना, मतलब अरेंज करना, फ्रॉम फाइल टू हार्ड डिस्क, जब हम लोग फाइल से हार्ड डिस्क में शिफ्ट करते हैं, एंड रैंडमली एंड कंटिन्यूअसली, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, इट इज कॉल्ड नॉन कंटिग्यूअस। नॉन कंटिग्यूअस मतलब क्या, कंटिग्यूअस मतलब कंटिन्यूअस, है ना, और नॉन कंटिन्यूअस मतलब ये तो क्लियर ही है कि हम लोग रैंडमली कहीं पे भी एलोकेट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंटिग्यूअस। और कंटिग्यूअस मीन्स मतलब होगा सीक्वेंस, मतलब कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली का पर्पस क्या होगा, ये एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट डिस्क यूटिलाइजेशन होगा, और एक्सेस भी इसका फास्टर होगा, राइट। और ये नॉन कंटिग्यूअस का, और कंटिग्यूअस एलोकेशन का क्या होगा, जैसे कि ये हमारा डिस्क है और ये हमारा डायरेक्टरी है, ठीक है। ये अभी हार्ड डिस्क में ये सब हमारा डेटा है, और यहाँ डायरेक्टरी हमने इस डिस्क से डायरेक्टरी बनाया। जैसे यहाँ पे फाइल नेम दे दिया मैंने ABC, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 0, 6, 14 ये नंबर्स हैं, और ये लेंथ पर्टिकुलर दे दिया है कि ये जो A फाइल जो है ये स्टार्ट 0 से होगा और कितने तक चलेगा, 3 तक चलेगा। B फाइल जो है नेम स्टार्ट 6 से होगा, 6 नंबर से, और लेंथ इसका क्या है, 5। C जो है वो 14 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस। तो ये जो हमारा डिस्क है, ये डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा जो A है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से है। ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 0, 1, 2 ये यहीं तक चलेगा, है ना, 3 लेंथ तक ही चलना है इसको। फिर जो हमारा B है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से, जैसे हम यहाँ 6 है, 6 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 5 लेंथ है इसका, तो 6, 7, 8, 9, 10 ये यहीं तक रहा।
तो इस तरह से हमने क्या किया, ये एलोकेशन, मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टार्टिंग नंबर भी है, लेंथ भी है, और ये कंटिन्यूअस मैनर में ही चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस एलोकेशन। कंटिन्यूअस एलोकेशन के एडवांटेजेस क्या है कि इजी टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि अब सीक्वेंस में है, अच्छे से अरेंज दिखेगा वो तो क्लियरली, तो इम्प्लीमेंट करना क्या होगा, इजी होगा, और एक्सीलेंट रीड परफॉर्मेंस भी होगा, क्योंकि जब सीक्वेंस में है तो हम लोग इजीली उसको रीड भी कर सकेंगे। बट डिसएडवांटेजेस क्या है कि फाइल विल गेट फ्रेगमेंटेड एंड डिफिकल्ट टू ग्रो फाइल जो है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और उसको ग्रो करना फाइल को, डायरेक्टरी को, वो दिक्कत होगा। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। और जो हमारा लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन है, लिंक्ड लिस्ट किसका पार्ट है, नॉन कंटिग्यूअस का। कंटिग्यूअस अभी हमारा ये था, हमने ये देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, मतलब कि नॉन कंटिन्यूअस। नॉन कंटिन्यूअस में ही हमारा आता है लिंक्ड लिस्ट और इंडेक्स। तो लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन जो है, जैसे कि अब हम देखेंगे, ये हमारा क्या है, एक हार्ड डिस्क है और ये हमारा डायरेक्टरी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे कि ए फाइल है और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2। यहाँ पे लेंथ नहीं होगा नॉन कंटिन्यूअस में, तो जैसे स्टार्ट ये 2 से हो रहा है, 2 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे ना हर एक डेटा पे पॉइंटर लगा हुआ होता है, जैसे कि ये 2 से स्टार्ट होगा तो 2 पे पॉइंटर लगा हुआ, ये पॉइंट आउट करेगा कि हमारा जो नेक्स्ट डेटा है वो 5 पे है। अब जब हमारा ये 5 पे रहेगा तो यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ होगा, सपोज कि अब जो हमारा डेटा है वो 9 पे है, तो ये पॉइंटर पे वर्क करता है। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। लिंक्ड लिस्ट ये हमारा नॉन कंटिग्यूअस टाइप एलोकेशन है। तो हम लोग कहाँ पे भी, कहीं पे भी, मतलब पॉइंटेड कहीं पे भी हो सकता है, हम लोग कहीं पे भी एलोकेट कर सकते हैं रैंडमली। इन दिस वी हैव टू ऐड पॉइंटर, हर एक डेटा पे पॉइंटर लगा हुआ होगा, डेट विल पॉइंट्स डेट वेयर इज नेक्स्ट डेटा इज लोकेटेड। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये कंटिन्यूअस का था और ये हमारा नॉन कंटिन्यूअस का है। तो एडवांटेजेस क्या होगा, फाइल विल्स नॉट गेट फ्रेगमेंटेड, क्योंकि ये इसका डिसएडवांटेजेस था वही यहाँ पे एडवांटेजेस हो जाएगा। फाइल विल्स नॉट गेट फ्रेगमेंटेड, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड फाइल साइज कैन इंक्रीज। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा, लार्ज सीक टाइम, रैंडम एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और ओवरहेड ऑफ पॉइंटर्स। इतने सारे पर्टिकुलरली पॉइंटर होंगे तो ओवरहेड ऑफ पॉइंटर हो ही जाएगा। ये हमारा था लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स्ड एलोकेशन। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन। यहाँ पे भी ये हमारा हार्ड डिस्क है और यहाँ पे डायरेक्टरी लिया हमने, जैसे कि फाइल है ए नेम और इंडेक्स इसका, यहाँ पे इंडेक्स एलोकेशन इसका नाम ही है, नेम से ही क्लियर है। यहाँ पे हर एक जो होगा उसका इंडेक्स होगा, एक इंडेक्स ब्लॉक शो करेगा। वहाँ पे पॉइंटर होता था, यहाँ पे इंडेक्स, जैसे कि ए है तो ए का इंडेक्स शो कर देगा कि नेक्स्ट डेटा जो हमारा वो कहाँ कहाँ पे होगा, B1 B2 B3 B4 इस तरह से। जैसे कि ये 6 जो है 6 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 6 से स्टार्ट होगा तो ये पॉइंट आउट कहाँ कहाँ पे कर रहा है, B1 B2 B3 B4 इस तरह से, है ना, 1 4 9 3 ये सब क्या पॉइंट आउट करेगा एक इंडेक्स की तरह। इसका एडवांटेजेस क्या होगा, सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस, ये डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो इसमें भी होगा। और डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे भी पॉइंटर का ओवरहेड हो जाएगा और मल्टी लेवल इंडेक्स, इतने सारे इंडेक्स होंगे तो मल्टी लेवल इंडेक्स हो जाएगा। बट एवरी फाइल, हर एक फाइल का अपना अपना एक इंडेक्स होगा, रिजर्व होगा। तो दिस इज इंडेक्स्ड एलोकेशन और दिस इज कंटिन्यूअस लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। तो ये इंडेक्स्ड एलोकेशन और लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन ये दोनों किसका पार्ट है, किसका टाइप है, नॉन कंटिन्यूअस का, जिसको हम लोग नॉन कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। और एक है हमारा कंटिन्यूअस एलोकेशन, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस एलोकेशन भी बोलते हैं। तो नेम से ही क्लियर है कि कंटिन्यूअस एलोकेशन मतलब जो हमारा फाइल्स है, डेटा है या जो भी है, हम लोग हार्ड डिस्क से जो उसको डायरेक्टरी में डालेंगे या फाइल से जो हम लोग फिजिकल एड्रेस उसमें डालेंगे वो हम लोग रैंडमली डाल सकते हैं और कहीं से भी वो। कंटिन्यूअस में क्या हो सकता है कि हम लोग रैंडमली नहीं डाल सकते हैं, सीक्वेंस में ही डालेंगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ पे गिवन होगा, एक पर्टिकुलर लेंथ गिवन होगा, तो वो सीक्वेंस मैनर में होगा। लेकिन हमारा जो नॉन कंटिन्यूअस होगा उसमें
सीक्वेंस में नहीं होगा, रैंडमली हम लोग डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड इंडेक्स्ड etc, एंड दिस इज हाउ व्हाट एलोकेशन मीन्स। तो इसी तरीके से हमारा मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।